अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज फ़िज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं। हमारा जो टॉपिक लास्ट टाइम हमने 10th क्लास का फ़िज़िक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन मास अटैच टू स्प्रिंग उसकी एक एप्लीकेशन देखी थी। आज हम देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, यानी किस तरह से एक बॉल के अंदर, एक प्याले के अंदर जो बॉल है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज आपके पास एक प्याला है, एक बाउल है, उसके अंदर आपके पास एक छोटी सी गेंद है, एक बॉल है। उस बॉल को आपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो एक प्याले के अंदर मौजूद है, उस बाउल के अंदर मौजूद है। अब जैसे कि आप जानते हैं इस बॉल का, इस गेंद का एक मैस होगा और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से जो कि उसका वेट बनाता है W=mg। सो इस गेंद का, इस बॉब का जो वेट है वो आपको पता है कि वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो वेट की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी और इसी वजह से ये अपनी जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, क्योंकि वेट और ये जो बाउल है इसके ऊपर फोर्स, यानी इसके ऑपोजिट जो फोर्स है, रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो रिएक्शन इसके ऊपर बाउल लगा रहा है, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब जब इस गेंद को, इस बॉब को आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज आपने इस तरफ से इस तरफ इसके ऊपर एक फोर्स F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से ये गेंद अपनी इस O पॉइंट से, यानी एक अपनी मीन पोजीशन से एक नई पोजीशन पर चली जाएगी यहाँ पर, यानी पहले यहाँ पर थी और फोर्स के अप्लाई होने की वजह से अब वो एक नई पोजीशन पर जा चुकी है, जिसको सपोज अगर हमने इसको पॉइंट O का नाम दिया, इसको पॉइंट A का नाम दे दें। यानी अब जो ये लोहे की या कोई भी एक गेंद जो कि अपनी मीन पोजीशन से एक नई पोजीशन पर जा चुकी है पॉइंट A पर, तो अब जब हम ये फोर्स रिलीज करेंगे, चूंकि अब ये नई पोजीशन पे, सेम यहाँ पे भी जिस तरह यहाँ वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, इसमें भी वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब जो जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे तो ये गेंद वापस अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी और फोर्स के रिलीज करने पर ये वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये एक नई पोजीशन, यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर रुकने की बजाय एक नई पोजीशन पर चली जाएगी पॉइंट B पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपनी मेन पोजीशन पर क्यों नहीं रुकी, उसकी मेन रीज़न यही है कि इनर्शिया की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पर नहीं रुकी। जैसे जैसे ये नीचे आती गई वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता गया और एक टाइम ऐसा आया कि ये अपनी मेन पोजीशन पर जब आई तो इसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी थी और ये अपनी इनर्शिया की वजह से आगे B पॉइंट पर चली गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट, यानी ये जो गेंद है, इसके अंदर दोबारा अगेन जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन यानी B पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो वहां पर ये नहीं रुकेगी, तो वहां से ये फिर वापस अपनी मेन पोजीशन यानी O पॉइंट जो मरकजी पॉइंट था इसका, यहाँ पर ये वापस ये गेंद यहाँ पर आने की कोशिश करेगी और अगेन मेन पोजीशन पर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी और आगे चली जाएगी। इस तरह से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है और इस किस्म की मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसमें जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जो स्प्रिंग के अंदर, जैसे हमने एक मैस को अटैच किया था स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग के अंदर जो चीज़ उसमें रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर रही थी वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी थी, यानी ये मैस था। तो इस मैस को जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करते थे तो इस स्प्रिंग पर जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती थी, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी जो लचक थी, इस वजह से प्रोड्यूस होती थी। तो क्या मुझे अब आप बता सकते हैं कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, इसमें ये जो रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है, तो कौन सी ऐसी फोर्स जो कि इस गेंद को, इस बॉल को वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, वो कौन सी फोर्स है? जल्दी से जरा सोचिए, जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, कुछ बच्चों ने इसका बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। वो ये है कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है, ये जो ग्रेविटी जो जिसकी वजह से इसका वेट एग्जिस्ट करता है, इस वेट की वजह से, यानी ग्रेविटी जो है इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है और वही वेट, ग्रेविटी की वजह से जो वेट है उसका, वो उसको अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। जिस तरह से इस स्प्रिंग के अंदर इसकी इलास्टिसिटी इसको वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, सेम ऐसे ही यहाँ पर जो ग्रेविटी और उसका जो वेट है वो उसको वापस मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में इनर्शिया प्रोड्यूस होता है और उस इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी
मीन पोजीशन पर आकर रुकता नहीं है, बल्कि अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन जारी रखता है, और इस किस्म की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसमें हमने कंसीडर यही किया कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये बाउल की जो सरफेस है वो बहुत प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, और इस तरह से ये गेंद जो है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है, और इस किस्म की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसको आपने जो इसका पैराग्राफ है इसको रीड कर लें, इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।